बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी आज बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ। और इसमें वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है जिसकी वजह से ये बिल्कुल मार्केट लेवल की हो जाएगी और इसमें बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं बनेगा। तो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 लीटर आपने दूध लेना है और इसमें हाफ कप चीनी ऐड करनी है और इसे मीडियम फ्लेम पे रख देना है। इसी दूध में से मैंने आधा कप दूध निकाल लिया था और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/3 कप कोको पाउडर। ठीक है, वो आपने इसमें ऐड करना है। फिर हमने जी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर आपने ऐड करना है, या तो हाफ कप ले लें या फिर 5 टेबल स्पून, यानी कप्स में हाफ कप है और टेबल स्पून में 5 टेबल स्पून। इन चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और क्योंकि कोको पाउडर की वजह से इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे इसमें लम्स है, तो फिर मैंने इसको छान लिया था। अगर आपको भी कभी ऐसे लगे तो आपने इसको लाजमी छान कर फिर ही ऐड करना है। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पे छान लूँगी ताकि तमाम गुठलियाँ वगैरह सारा कुछ बिल्कुल साइड हो जाए और हमारे पास एक स्मूथ सा बैटर आ जाए। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये आपने साइड पे कर लेना है। जब ये दूध हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, बॉयल हो चुका है, मैंने लो फ्लेम कर दी है अब इसकी। अब हमने जी इसके अंदर ये सारा जो बैटर है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और उस वक्त तक हमने इसे चलाना है कि इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर है उसकी जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थिक भी हो जाए। 5 से 7 मिनट हमने पकाना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जी आप की मर्ज़ी, आप आधा कप चॉकलेट ऐड करते हैं या 1 कप चॉकलेट ऐड करें। मैंने 1 कप इसमें डार्क चॉकलेट ऐड की है और इसके बाद देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी है कि ठीक हो चुका है। आपने इसे निकाल लिया है और एक बर्तन में आपने जिसमें आपने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है, आपने निकाल लेना है। और पहले हमने इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर आपने इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में अच्छे से चिल करने के लिए रखना है। अब ज़रूरी नहीं है आप बर्फ़ जमाएँ, अगर बर्फ़ जमती है तो वो ठीक है, लेकिन इसको फुल चिल होना चाहिए। देखिए, अब हमने जी मैंने 7 घंटे बाद से निकाला था। अब इसको मैं चम्मच से अच्छा सा इसको पहले टोस्ट कर लूँगी ताकि जब मैं इसे ग्राइंड कर लूँ तो ये अच्छा सा हो जाए। दौरान मैं जी अब आपकी मर्ज़ी, आप चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम ले लें या नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम ले लें। मेरे पास चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम पड़ी थी तो मैंने ये ली है और मार्केट से ईज़िली अवेलेबल होती है। ठीक है जी, आपने इसमें 2 कप डालने हैं चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम के। ठीक है, और ये फुल चिल होनी चाहिए ताकि अच्छी सी हमारी क्रीम बीट हो सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ठंडी क्रीम डालेंगे तो क्रीम बीट नहीं होती। ठीक है जी, आप आपने इसको बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये अपनी साइज़ में डबल हो जाए। ठीक है, अब आप जब तक ये मैं इसे बीट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अभी इसको मैं और बीट करूँगी, उससे पहले जी इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता रही थी वो है जी TMC पाउडर। वो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और उसे डालने के बाद आपने फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छा सा बीट करना है। ये देखें, जब ये देखिए इसका लाइट बिल्कुल कलर हो गया है। अब मैं इसमें कोई ब्राउन कलर ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल नेचुरल ही बनाऊँगी। और देखिए जी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी है। अब मैंने जिस तरफ हमारी जो हमने बैटर बनाया हुआ था इसका कस्टर्ड का, वो रेडी हो चुका है। उसको मैंने बीट कर दिया है। बीट करने के देखिए देखिए कितना स्मूथ हो चुका है। अब वो हमने इसके अंदर अपनी क्रीम में सारा ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा सा आपने बर्तन साफ़ कर देना है। मैंने साफ़ कर लिया था बाद में। और इसको अब आपने अच्छा सा बीट करना है, इतना बीट करना है कि इसकी क्रीम और हमारा चॉकलेट का बैटर जो था अच्छा सा आपस में मिल जाए। कंटिन्यूसली आप इसे बीट करते रहें, या फिर अगर आपका कंप्यूटर में इतना दम नहीं है तो फिर आपने रेस्ट दे दे के इसको बीट करना है। ठीक है, ये अच्छा था, आपने इसको बीट कर लिया है। ये देखें जी, अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैं चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें चॉकलेट ब्राउनी डाल दूँगी। ठीक है जी, अब ये जो है 1 मग चॉकलेट ब्राउनी ब्राउनी के मैं रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से ये रेसिपी लेने, मैं स्क्रीन में भी इसका लिंक दे दूँगी। मैंने 2 क्लास में बना लिया है। और अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। और ये जब फुल ठंडी हो जाए हमारे मग केक के, तब आपने इसको यूज़ करना है। अब मैंने 2 कंटेनर ले लिए आइसक्रीम के, ये 2-2 लीटर के कंटेनर हैं। ठीक है, आपने पहले इस आधे से भी कम आपने इसमें आइसक्रीम डालनी है। और ये देखें, ये जो मैंने चॉकलेट केक बनाया हुआ है, 1 मिनट चॉकलेट केक बनाया है ग्लास में, उसको आपने छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं उसके। और आपने वो सबसे पहले 1/4 मैंने इसको ना कंटेनर को मैंने फिल किया, फिर आपने इसके अंदर ये डाल देनी है चॉकलेट ब्राउनी। आपकी मर्ज़ी है जितनी ज़्यादा डालें जितनी कम डालें। और उसके बाद फिर आपने दोबारा से आइसक्रीम की एक लेयर डालनी है। और
اس کے اوپر پھر سے میں دوبارہ سے چاکلیٹ کیک کی ایک لیئر لگاؤں گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم فائنل اس کے اوپر دوبارہ سے کریم یہ آئس کریم جو اپنی چاکلیٹ کی ہے وہ ایڈ کریں گے. اچھا جی، یہاں میں ڈال رہی تھی تو لائٹ چلی گئی تھی، اس کے بعد میں نے ڈال دیا اسے اور پھر اچھا سا آپ نے اسے ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے. اور لاسٹ میں آپ کو ہلکا سا چاکلیٹ جو براؤنی ہے اس کو بھی چاکلیٹ کو کیک کو اوپر ہلکا اسپرنکل کر دیں. اور اسی طرح ہی میں نے دوسرا کنٹینر کو بھی بھر لیا ہے جس طرح یہ ہے. تو دیکھیں جی ماشاء اللہ سے دونوں کنٹینر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. آپ نے اچھا سا ان کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور ان کو اوور نائٹ آپ نے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ اچھا سا چل ہو جائے، ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں جی نیکسٹ ڈے میں نے ان کو نکالا ہے اور یہ فل چل ہو چکے ہیں. اور میں نے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ دیکھیں صرف 1 لیٹر آئس کریم میں اور 1 لیٹر دودھ میں آپ نے 4 لیٹر آئس کریم بنائی. دیکھیں 2 لیٹر کے ہمارے 2 کنٹینر ہیں. اب میں آپ کو یہ سرو کر کے دکھاتی ہوں. اور آپ کو اگر میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ریسیپی کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ دیکھیے کتنے زبردست اسموتھ قسم کا ہمارا یہ اسکوپ نکل رہا ہے. آپ اسے نکالیں دیکھیں بہت ہی مزیدار تھی، بہت ہی مزیدار تھی. ٹرسٹ می، جب آپ اس طرح گھر میں آئس کریم لانے لگ جائیں گے نا تو آپ کا کبھی دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ بازار سے آئس کریم لائیں. اور یہ اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہر وقت فریزر میں آئس کریم آپ کی پڑی رہتی ہے. اگر آپ اتنے ایزی وے میں نے آپ کو آئس کریم کی ریسیپی بتائی ہے، اگر آپ اس کو بنائیں اور اس کو انجوائے کریں، اوپر آپ چاکلیٹ سوس ڈالیں، اس کی بھی ریسیپی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا بھی میں اسکرین میں لنک دے دوں گی. اور اس کو انجوائے کریں. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا اور آپ بنانے کے بعد آپ اپنا ایکسپیرینس بھی مجھ سے شیئر کیجیے گا. اس لیے پھر دوبارہ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.